देश कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की शहादत को याद कर रहा है। हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल देश इस विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरा देश अपने वीर जवानों की शहादत पर गर्व महसूस करता है। एक आंकड़े के अनुसार कारगिल युद्ध में कांगड़ा जिले से सबसे अधिक 15 जवान शहीद हुए थे। वहीं मंडी जिले से 11, हमीरपुर से 7, बिलासपुर से 7, शिमला से 4, ऊना से 2, सोलन से 2, सिरमौर से 2, चंबा और कुल्लू जिलों से एक जवान शहीद हुए थे। वीर बलिदानियों को याद करते हुए ऊना में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर डीसी ऊना जतिन लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिले के भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने भी शहीदों को सलामी दी। इस अवसर पर एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष कैप्टन शक्ति चंद्र ने कहा कि कारगिल का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसे भारत की सरजमी पर ही लड़ा गया। सुनिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के धोखे और भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा। कारगिल दिवस जो कि ये जो लड़ाई थी, ये अपनी ही जगह के ऊपर, अपनी ही भूमि के ऊपर लड़ी गई थी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट था कि जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, जो कारगिल की पहाड़ियाँ थी, ऊंची चोटियाँ थी, वहाँ से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था। जो ही हम अपना लास्ट इसका अक्टूबर महीना होता है या नवंबर 1 तो हमारी जो पोस्ट विड्रॉल हो जाती थी, और जब उसका दूसरा मई महीने के बीच में हम दोबारा उसको पोस्ट को कैप्चर करते थे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा गद्दार दुश्मन देश है जिसने कि जैसे हमारे पोस्टें खाली की और उनके जो घुसपैठिए थे, उनके जो आर्मी थी, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। और हम आज एक विजय दिवस उसको मना रहे हैं, क्योंकि इसको तकरीबन 25 साल हो चुके हैं इसके हम कारगिल दिवस को एक विजय रूप में मनाते हैं। वहीं डीसी जतिन लाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह है। देश की रक्षा के लिए शहीदों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1999 के जो कारगिल वॉर के शहीदों के लिए आज हमारा जो 25वां कारगिल विजय दिवस है, उसी के चलते आज हम यहाँ पे हमारे शहीद स्मारक में आए हैं। तो आज हम सभी बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हमारे उन शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी। नालागढ़ में भी कारगिल में शहीद हुए जवानों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सीपीएस और दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि 3 महीने तक पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध चलता रहा और 3 महीने के लंबे अंतराल के दौरान हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय हासिल की। देश शहीदों की कुर्बानी को कभी भी भुला नहीं सकता। 26 जुलाई 1993 को कारगिल की वो लड़ाई जो बहुत ही मुश्किल थी, लगातार 3 महीने लड़ाई लड़ने के बाद हमारे उन जवान शहीद वीरों ने, सपूतों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपनी आहुति, जान की आहुति लेकर भारत की भूमि से पाकिस्तान के उन सैनिकों को खदेड़ा और कारगिल विजय हासिल की। राजधानी शिमला में भी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर गेयटी थिएटर में सरकार के सैन्य कल्याण विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने शिरकत की और शहीद जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सेना कमान शिमला ने भी कारगिल विजय दिवस पर 24 और 25 जुलाई को शिमला के रिज मैदान और गेयटी थिएटर में कई गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवसर पर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने जीत का परचम लहराया था। कारगिल दिवस जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, इस यादगार मौके पे जो ये फंक्शन किया है, एंड डीसी साहब और एसपी साहब एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिन्होंने इसे आयोजित किया, हम समझते हैं कि उन जवानों ने जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, जो सर्वोच्च बलिदान होता है, वो अपने प्राणों को निछावर करना है।
राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, उस माटी के लिए जिससे उनकी पहचान बनी है, उसकी रक्षा करते हुए इन्होंने खासकर द लाइन ऑफ सॉर्ट ऑफ फायर पे जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, उनको याद करने का ये दिन हमारे 25वीं वर्षगांठ के रूप में हम हमेशा याद रखेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले जवानों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही पुलिस रिपोर्टिंग रूम मॉल रोड में पुलिस बैंड ने देशभक्ति धुनें बजाईं और रिज मैदान पर इनर व्हील क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर जिला सिरमौर के नाहन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान नाहन के विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर उन सभी वीर सपूतों को याद किया जा रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी और देश की सीमाओं की रक्षा की थी। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे जो है कारगिल युद्ध जो हुआ था, आज हम उन वीर जवानों को के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। आज श्रद्धांजलि देते हैं उनको, जो उस कारगिल युद्ध में हमारे जवान, नौजवान और सेना के अफसर जो शहीद हुए, उनको हम याद करते हैं, उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम देश की खातिर जो बॉर्डर पर सेना के जवान और अफसर जिन्होंने भी, चाहे वो 62 की लड़ाई थी, 65 की थी, 71 की थी, और इसके अलावा भी जो भी एक्टिविटी बॉर्डर पे होती है, उस पर जो भी सेना के जवानों ने और अफसरों ने इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है, उनको आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहरहाल देशभक्ति का अपना अलग ही जुनून होता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश अपने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा, नालागढ़ से जगत वैन, शिमला से कमल ठाकुर और नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।